नमस्कार। मैं राजीव मेजर सर्वजन संरक्षण समिति की ओर से आपके सम्मुख आज जन मंच के माध्यम से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पिछले 7-8 वर्षों से हमने हिमाचल प्रदेश में एक समिति का निर्माण किया। ये समिति एक पंजीकृत समिति है और हमारा मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और इनके साथ साथ जो आज हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं उन पर अपने दृष्टिकोण से अवगत करवाना और लोग इन समस्याओं को किस नज़रिए से देखते हैं, लोगों के नज़रिए को लोगों के समक्ष रखना, ये हमारा मुख्य मकसद है। आज इस पहले एपिसोड में मैं आप लोगों के समक्ष अपनी समिति का कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। वास्तव में ये समिति कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। ये समिति एक सामाजिक संस्था है और आज हमारा पूरा मानवीय समाज विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। हम इस बात से सहमत हैं कि कोई भी मानव, कोई भी मानवीय संस्था और मानवीय समाज कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। हम सदैव अपूर्णता और संपूर्णता के मध्य में कहीं रहते हैं, लेकिन एक मानव होने के नाते हमारा सदैव प्रयास होना चाहिए कि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण सभी समस्याओं पर, सभी बातों पर, सभी मुद्दों पर रखें और सभी लोगों की जन भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए आज इस पहले एपिसोड में मैं आप सब लोगों के समक्ष अपनी समिति का कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारी समिति के दृष्टिकोण की बात है, समिति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्कशीलता पर आधारित सोच से ओतप्रोत निष्कर्षों की बुनियाद पर अपने सामाजिक लक्ष्यों को तय करती है। मिथ्या वर्णन और पाखंडवाद को नकारते हुए दर्शन को तथ्यात्मक सत्यता की कसौटी पर परख कर बेहतर मानव समाज के सृजन के प्रयासों में योगदान देती है। ऐसा समाज जो प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित हो। समिति प्रत्येक उस सोच और प्रयास की पक्षधर है जो अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उच्च मानवीय व सामाजिक मूल्यों को अपनाते हुए मानवता के पक्ष में कार्यरत है। समिति संपूर्ण पृथ्वी पर बसे मानवों और मानवीय समूहों के अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की पक्षधर है। संपूर्ण मानव जाति के लिए शोषण मुक्त समाज के निर्माण की समर्थक है। किसी भी प्रकार की हिंसा, दमन और अन्याय के विरुद्ध है। संपन्न राष्ट्रों अथवा राष्ट्र समूहों द्वारा किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध का समर्थन नहीं करती तथा भय मुक्त, शोषण मुक्त और शांत विश्व की दिशा की पथिक है। समिति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रत्येक राष्ट्र की समानता और प्रत्येक राष्ट्र में सभी मनुष्यों की समानता के सिद्धांत को अंगीकृत करती है। प्राकृतिक नियमों और सिद्धांतों को अपनाने और दृढ़ता से लागू करने के निश्चय की ओर अग्रसर है। जहाँ तक हमारे अपने देश की बात है, समिति भारत के धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक
चरित्र के साथ देश की सार्वभौमिकता और देश को एक समाजवादी राष्ट्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती है और उसके संघीय ढांचे की सुदृढ़ता पर बल देती है। समिति भारत के स्वाधीनता आंदोलन में उपजे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के विचारों पर आधारित राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए उन सभी प्रगतिशील शक्तियों के सामाजिक व राजनीतिक प्रयासों के साथ सहयोग करती है जो संवैधानिक ढांचे को मजबूत करते हैं और प्रत्येक नागरिकों के विभिन्न समूहों के सम्मानजनक जीवन के लिए और भारत के लोगों की एकता की पक्षधर होने के साथ ही सभी प्रतिक्रियावादी विघटनकारी शक्तियों का विरोध करती है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भारत के लोगों की एकता को तोड़ती है। समिति कृषि को उद्योग का दर्जा देने की समर्थक है जिससे किसानों और कृषि श्रमिकों के जीवन में सुधार हो। समिति श्रमिक कानूनों को सख्ती से लागू करने की पक्षधर है। समिति का मुख्य लक्ष्य किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक करना, युवाओं में नशे के विरुद्ध चेतना का विकास करना तथा संविधान और दूसरे कानूनों के बारे में जन साधारण को सचेत करना है। समिति भारत के विभिन्न वर्गों, मजदूरों तथा किसानों को लामबंद करके प्रशासनिक ढांचे, विधायिका और न्यायपालिका की कार्यशैली के बारे में जागरूक करती है ताकि आमजन अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सके और एक जागरूक नागरिक के रूप में कार्य कर सके। समिति जल, जंगल, जमीन तथा अन्य प्राकृतिक साधनों के संतुलित उपभोग और संरक्षण पर बल देती है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। समिति ऐसी औद्योगिक तकनीक के आधार पर उद्योग स्थापित करने की पक्षधर है जो पर्यावरण को संतुलित रखे। समिति पर्यावरण जागरूकता अभियान भी चलाती है और अपने अभियान में जन साझेदारी सुनिश्चित करती है। समिति सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, जातीय ऊंच नीच का विरोध करती है। समिति औरतों के लिए समान अधिकारों की पक्षधर होने के साथ गरीबों की सहायता करने, प्रशासनिक कार्यों में लोगों की मदद करने, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना के समय लोगों की सहायता करने के साथ कानून आधारित नागरिक समाज की स्थापना पर बल देती है जिसमें विचारों की स्वतंत्रता, अपनी जीवन शैली से संबंधित स्वतंत्रता और उच्चतर सामाजिक मूल्यों के साथ व्यवहार करने की स्वतंत्रता हो। उपरोक्त सभी कार्यों को करने के लिए समिति जन साधारण की वैचारिक लामबंदी करने की घोषणा करती है और एक जनवादी संगठन में पंक्तिबद्ध करने का प्रयास करती है। समिति इस विचार से 100% सहमत है कि किसी भी गतिशील समाज के लिए एक प्रगतिशील संगठन की आवश्यकता होती है जिसमें विचारों के समाजीकरण के लिए वैज्ञानिकों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, औरतों की भागीदारी सुनिश्चित हो। समिति भारतीय समाज में वह भूमिका निभाने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ी है। समिति शोषित वर्गों और वर्णों के सम्मान, समानता और जीवन यापन की बेहतर सुविधाओं के पक्ष में समाज में गणतांत्रिक, प्रगतिशील और तार्किक लोगों के संगठन के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। गैर राजनीतिक संगठन होते हुए अपने सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में
कार्य करते हुए प्रगतिशील विषयों पर अपनी स्पष्ट राय रखते हुए जन साधारण को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया से लोगों को अवगत करवाती है। सर्वजन संरक्षण समिति जन साधारण को उनके पास उपलब्ध जल, जंगल, जमीन और अन्य आर्थिक स्रोतों के वैज्ञानिक प्रयोग का परीक्षण देगी ताकि उनकी आय को बढ़ाया जा सके। समिति का जो कार्यक्रम है और जो कार्य क्षेत्र है ये अभी केवल 3 जिलों तक सीमित है, जिसमें ऊना का एक क्षेत्र है, मंडी जिला में सुंदरनगर का इलाका और कुल्लू में बंजार का इलाका। इन 3 जगहों पर हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में 2-3 सालों के अंदर हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करें और उस संगठनात्मक ढांचे में हम लोगों को एजुकेट करने का प्रयास करेंगे। समिति ये मानती है कि केवल सामाजिक व्यवस्था अथवा केवल मानव के व्यवहार और चरित्र पर केंद्रित करके हम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हमें मानव के चरित्र और व्यवहार के साथ साथ समाज और सामाजिक व्यवस्था में जो गलत बातें हैं उनको भी उठाना पड़ेगा और समिति इस दिशा में प्रयास करेगी। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक अपनी पहुंच बनाएंगे और विभिन्न लोगों को एकत्रित करेंगे जो हमारे विचारों से सहमत हों और हमारे साथ कार्य करने के लिए तैयार हों। हमने ये जो जनमंच बनाया है, इस जनमंच पर हम हर सप्ताह किसी न किसी विषय पर अपने विचार रखेंगे। वो विषय पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, वो विषय संविधान से संबंधित हो सकता है, वह विषय मजदूरों, किसानों की समस्याओं से संबंधित हो सकता है, विषय जैविक खेती पर भी हो सकता है, वह विषय जो युवा वर्ग है उसमें फैल रही नशे की आदतों के कारणों, उसके परिणामों और उसके समाधान पर भी हो सकता है। हम औरतों पर हो रहे जुल्मों की बात भी उठाएंगे और हमारे जो भी कार्यकर्ता, जब कोई भी आम जनता में से लोग जो बात आपके सामने रखेंगे वो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स रखेंगे। एक शोध के साथ बातें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी और हम जनसाधारण से भी लोगों को इनवाइट करेंगे कि जो लोग जिस भी विषय पर अपनी बात रखना चाहें, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, बिना किसी का विरोध किए, हम क्या चाहते हैं, हम जन पक्ष में अपनी बात रखेंगे और जनता उन बातों को सुनेगी भी और जनता उस पर कमेंट भी देगी और आम लोग भी उसमें अपनी बात रखेंगे। ये इस जनमंच का कार्यक्रम होगा। इस पर किसी तरह की हम लोग बहस नहीं करेंगे, किसी तरह का वाद विवाद नहीं होगा। एक ही व्यक्ति एक दिन अपनी बात रखेगा और हम चाहेंगे कि आम जन उस पर कमेंट करें ताकि हम समझ सकें और जान सकें कि हमारी समिति सही दिशा की ओर अग्रसर है या नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर राजीव मेजर द्वारा रचित महाकाव्य सजनी सच की सूत्रधार वीडियो के साथ दिए गए लिंक्स पर उपलब्ध है। आज ही ऑर्डर करें।